बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तुम झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आई हो ना? हाँ, झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं आपको सच बताती तो आप कभी मेरी बात मानती नहीं और यहाँ आती नहीं। आज से आप बाहर नहीं जाएंगी। मम्मी! कबीर बेटा, राधिया पे हाथ मत उठाना मॉम, राधिया पर हाथ कभी मत उठाना। ने अपने माँ होने का कर्तव्य तो आज तक निभाया नहीं। पति को ईगो की वजह से छोड़ दिया, मुझे तब अकेला छोड़ दिया जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी मॉम। इसीलिए आज मैं क्रिमिनल बन गया हूँ, मैं जेल जाने वाला हूँ। और राधिया मेरी पत्नी, वो लड़ रही है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि मैं जेल ना जाऊँ, लेकिन आप मेरी माँ होकर भी कोशिश नहीं कर रही है। मैं यहाँ काम करती हूँ। नहीं मैं हेलो क्या हुआ? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और मैं कंफर्म हूँ कि भार्गवी जी मुसीबत में है। प्रिंसिपल मैम बहुत बड़ी मुसीबत में है। हाँ? प्रिंसिपल मैम को क्या हुआ? बड़ा प्रिंसिपल मैम ना मुसीबत में है अभी, ठीक है? बचाओ ना, आप उन्हें बचाओ ना। मैं कैसे बचाऊंगा? मैंने स्पेशल ब्रांच के लोगों को खबर कर दी है, ठीक है? हाँ? किसको खबर की है? उन्हें बोलो ना, परशुराम को खबर देने के लिए बोलो ना। जैसे हमारी टीचर है वो बहुत अच्छी है, सिर्फ परशुराम ही उन्हें बचा सकता है। परशुराम! हाँ ठीक है। हाँ बचाओ ना, मम्मा बोलो ना पापा को बचाने के लिए। आप बोलो ना बलराम अंकल को, आप जाके उनको बोलो ना परशुराम कहाँ है परशुराम? मैम को वो ही बचा सकते हैं सिर्फ। ठीक है, जाता हूँ मैं स्पेशल ब्रांच जा रहा हूँ, ठीक है? मत रोना तुम दोनों, मैं हूँ ना। कुछ नहीं होगा। क्या अपने ही बेटे की जान बचाने के लिए आराध्या भार्गवी को करण कुलकर्णी के हवाले कर देगी? क्या कबीर अपनी मां को गोली मारने की धमकी देगा? क्या शिव प्रसाद को भार्गवी के लोकेशन मिल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, करण कुलकर्णी के गोडाउन से रेस्क्यू हुई 30 लड़कियां, उसका कौन सा बड़ा राज सबके सामने लाने वाली है? दोस्तों, आज एपिसोड की शुरुआत होती है एक शॉकिंग ट्विस्ट के साथ में। आराध्या भार्गवी को लेकर करण कुलकर्णी के घर पहुंचती है और जैसे ही दोनों अंदर जाती है, गुंडे दरवाजा लॉक कर देते हैं। भार्गवी कुछ समझ पाए उससे पहले करण कुलकर्णी उसके सामने आ जाता है। अब करण प्राउडली बताता है कि वो जेल से सिर्फ 2 घंटे में बाहर आ गया और इसका रीजन है उसका पैसा और इन्फ्लुएंस। भार्गवी गुस्से में उसे चैलेंज करती है, लेकिन करण उसे याद दिलाता है कि वो स्कूल की प्रिंसिपल है और वो स्कूल का ओनर है। अब भार्गवी आराध्या को भी सुनती है, लेकिन उसने उसे धोखे से यहाँ बुलाया। आराध्या बिना डरे एक्सेप्ट करती है कि हाँ, उसने भार्गवी को ट्रिक किया है क्योंकि वो कबीर को जेल जाते हुए नहीं देख सकती। आराध्या कहती है कि उसने कबीर से उसका सच जानकर भी शादी की है और उसका प्यार ही उसके लिए सबसे बड़ा है। भार्गवी आराध्या को थप्पड़ मार देती है। कबीर तुरंत अपनी वाइफ का साइड लेता है और अपनी माँ को वार्निंग देता है कि दोबारा आराध्या को हाथ मत लगाना। कबीर कहता है कि आराध्या उसकी लाइफ है और वो उसे बचाने के लिए सब कुछ कर सकता है। भार्गवी को इस घर में बंद रखने का ऑर्डर दिया जाता है। करण उसे क्लियरली वार्न करता है कि अगर उसने कबीर को जेल भेजने की कोशिश की तो वो उसकी जान ले लेगा। भार्गवी किसी तरह शिव प्रसाद को फोन करती है और हेल्प मांगती है, लेकिन करण फोन छीन लेता है और कबीर तो सिम तोड़ देता है। कबीर अपनी माँ को इमोशनली तोड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है कि भार्गवी ने सिर्फ उसे जन्म दिया है, जबकि आराध्या उसे सच में प्यार करती है। वो कहता है कि अगर भार्गवी बाहर निकली तो गुंडे उसे मार देंगे, लेकिन अगर वो चुपचाप यहीं रहेगी तो उसे क्वीन की तरह रखा जाएगा। उधर शिव प्रसाद भार्गवी की कॉल को लेकर थोड़ा टेंशन में होता है। वो स्पेशल ब्रांच को उसका फ़ोन ट्रेस करने के लिए कहता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है। शालिनी सजेस्ट करती है कि स्कूल से इन्फॉर्मेशन ली जाए। सर्वेंट कॉल रिसीव करती है और भार्गवी के बारे में झूठ बोल देती है। अब शिव प्रसाद को शक होता है। चिंटू भी परेशान है और शिव प्रसाद को बताता है कि भार्गवी खतरे में है। वो परशुराम से हेल्प की रिक्वेस्ट करता है। शालिनी चिंटू को कंसोल करती है, लेकिन चिंटू परशुराम की तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत नॉर्मल इंसान जैसा लगता है। शालिनी को लगता है कि चिंटू उससे कोई सच छुपा रहा है। मीनवाइल शिव प्रसाद स्पेशल ब्रांच टीम के साथ सर्वेंट के पास पहुंचता है। वो उससे बार बार भार्गवी के बारे में पूछता है, लेकिन सर्वेंट झूठ बोलते हैं। माया गुस्से में उसका हाथ पकड़ती है और शिव प्रसाद फाइनली उसे सच निकलवाता है। वही सर्वेंट कहती है कि उसने भार्गवी को पुलिस स्टेशन जाने से पहले देखा था। शिव प्रसाद समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रही है। वो सर्वेंट का पीछा करता है और उसे करण कुलकर्णी से सीक्रेटली बात करते हुए पकड़ लेता है। अब शिव प्रसाद सीधा करण को धमकाता है। करण कबीर और आराध्या के साथ भार्गवी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात करता है, लेकिन करण मना कर देता है। तभी शालिनी का कॉल आता है। वो पूरी सिचुएशन पलट जाती है। शालिनी बताती है कि करण के गोडाउन पर रेड हुई है और वहां से 30 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। अब उन लड़कियों के स्टेटमेंट्स करण के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। शालिनी क्लियर कर देती है कि वो करण को उसके गुनाहों की सजा दिलाकर रहेगी। यानी एक तरफ भार्गवी अभी भी
करण के कब्जे में है और दूसरी तरफ करण के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत मिल चुका है। अब देखना होगा कि शिव प्रसाद भार्गवी को कैसे बचाएगा और क्या करण की पावर और पैसा इस बार भी कानून से उसे बचा पाएगा या नहीं। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।